एक सवाल, यदि आपको कैंसर है या आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो क्या होम्योपैथी की मेडिसिन कार्सिनोसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है? यह कैंसर को ठीक कर देती है या इससे बचाव करती है? जैसे कि कई यूट्यूब चैनल्स में कई यूट्यूबर्स और इवन मैं एक फेसबुक में देख रहा था एक ब्लॉगर को कि वह बता रहे थे कि यदि आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कार्सिनोसिन, उसे आपको लेना चाहिए और यह आपकी कैंसर की होने वाली जो टेंडेंसी है, जो कैंसर है, उससे बचाव करती है। तो क्या यह बिना डॉक्टर के सिर्फ यूट्यूब से देखकर या फेसबुक से देखकर ले लेनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें, थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है वीडियो। मैं डॉक्टर प्रदीप मातन होम्योपैथी क्लिनिक से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सवाल किया कि क्या कार्सिनोसिन होम्योपैथी मेडिसिन जो है वह कैंसर के लिए एक प्रिवेंटिव के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है? तो इसका सीधा-सीधा उत्तर है बिल्कुल नहीं। यह बहुत, बहुत, बहुत ही खतरनाक हो सकती है यदि आप कार्सिनोसिन बिना सोचे-समझे लेते हैं और इवन यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कार्सिनोसिन है, कैंसर है, कैंसर की हिस्ट्री आपकी फैमिली में है, तो आपको कार्सिनोसिन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए क्योंकि यदि आप इस मेडिसिन्स को ऐसे परिस्थिति में लेते हैं जहाँ पे फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, इसे मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए, तो यह मेडिसिन जो कार्सिनोसिन है वह आपके जेनेटिक सिस्टम में काम करके जो वहाँ पर एक लेटेंट स्टेज में जो एक निष्क्रिय अवस्था में जो कैंसर का सेल, कैंसर की जो कोशिका या उसकी इन्फॉर्मेशन जो एक निष्क्रिय अवस्था में है, उसे उत्तेजित कर सकती है और यह आपके अंदर कैंसर को पैदा कर सकती है। तो इसलिए यह मेडिसिन यदि आप बिना सोचे-समझे लेते हैं, तो यह मेडिसिन्स आपके अंदर कैंसर को स्टिमुलेट कर सकती है, यदि आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो। अब सवाल यह उठता है तो कि क्या कैंसर के लिए कार्सिनोसिन नहीं लेनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कैंसर के लिए कार्सिनोसिन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, कार्सिनोसिन एक नोज़ोड्स है। नोज़ोड्स क्या होते हैं? जो किसी बीमार ऊतकों के लिए जो किसी बीमार ऊतकों से बनते हैं। तो यहाँ पे जो कार्सिनोसिन मेडिसिन है, यह कैंसर की जो एक्टिव सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल से यह डाइल्यूट करके, पोटेंटाइज़ करके यह बनाती हैं। कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं, जिसके द्वारा यह मेडिसिन्स बनती है। तो इसका ओरिजिन ही कैंसर सेल्स से है। यदि इसे हम बिना सोचे-समझे कैंसर के लिए लेते हैं, तो जो कैंसर का जो जेनेटिक सिस्टम होता है, जो वहाँ पे एक लेटेंट स्टेज में जो सेल्स होती हैं, यह क्योंकि इसका ओरिजिन भी वहीं से है, तो यह उस चीज़ को कैंसर को स्टिमुलेट कर सकता है। देखिए, अब कार्सिनोसिन कहाँ पर देना बहुत अच्छी है। होम्योपैथी हमेशा लक्षणों पे डिपेंड करती है। होम्योपैथी के लिए पेशेंट्स के मानसिक स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। इवन स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर क्रोनिक केसेज़ होते हैं, जहाँ पे कैंसर, एचआईवी जैसे टिपिकल केसेज़ होते हैं, वहाँ पे पेशेंट की कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्सिनोसिन सिर्फ़ वहीं पर दी जाती है जहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक सिम्पटम्स है, हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन, इमोशनल अ, जो इवेंट्स होते हैं, यदि पेशेंट्स में इमोशनली जो भावनात्मक रूप से उसमें अगर बहुत ज़्यादा सप्रेशन की हिस्ट्री मिली है, काफ़ी समय से उसकी भावनाएँ, उसका स्वभाव जो है अंदर ही अंदर घुट रहा है, वह अपने एक्सप्रेशंस को नहीं दिखा पाता है या स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड की इसमें हिस्ट्री मिलती है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, वह देखनी पड़ती है डॉक्टर के द्वारा। अब जब वहाँ पर ये सिम्पटम्स होते हैं कार्सिनोसिस मेडिसिन्स के सिम्पटम्स के साथ मैच करते हैं, तभी वहाँ पे कार्सिनोसिन दी जाती है और तब वहाँ पर यह मेडिसिन जो है बहुत ही एक चमत्कारी रूप से काम करती है। तो इवन कहने का मतलब ये है, पेशेंट का जो स्वभाव है, वहाँ पर जो इमोशनल सप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है, जो कि कार्सिनोसिस मेडिसिन्स का एक स्पेसिफिक सिम्पटम्स है। तो इस आधार पे यदि हम ये कार्सिनोसिन देते हैं, तो पेशेंट
कि कैंसर को यह प्रिवेंट कर सकती है चमत्कारिक रूप से। यहाँ तक कि यदि पेशेंट को कैंसर के सिम्पटम्स आ भी गए हैं या कैंसर एक एक्टिव स्टेज में आ गया है, तो वहाँ पे यह चमत्कारिक रूप से कैंसर को ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बिना सोचे समझे, जहाँ पे कैंसर की हिस्ट्री है लेकिन पेशेंट के सिम्पटम्स, उसके लक्षण कार्सिनोसिन से मैच नहीं करते हैं, इमोशनल सप्रेशन की हिस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर यही मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है और पेशेंट्स के अंदर कैंसर जैसी सेल्स को स्टिमुलेट कर सकती है और वहाँ पर यह कैंसर को पैदा कर सकती है। तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि कार्सिनोसिन कैंसर के लिए बिना सोचे समझे देना कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। यदि हम सिम्पटम्स के आधार पे सोच समझ कर मेडिसिन देते हैं, तो यह बहुत उपयोगी हो सकती है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।